अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो तंजीमें हैं वो मौसर उस तरह से अब प्रोटेस्ट नहीं कर रही। और मैंने सवालात उठाए थे जो बरकी साहब हैं, सजाद बरकी साहब, उनके किरदार के ऊपर, और वो जिस तरह से इलेक्शन करवा रहे हैं उसके ऊपर मुझे बहुत लोगों की कॉल्स आई, दोनों तरफ से आई। बरकी साहब के जो हामी हैं उनकी भी कॉल्स आई, जो बरकी साहब के प्रोसेस पे सवालात उठाते हैं उनकी भी कॉल्स आई। मैं सारी चीज़ आपके सामने रख देता हूँ कि मैं बहुत से लोगों से बात करने के बाद मेरा क्या मौक़िफ़ है। देखिए, एक तो यह है कि मैंने जो बात की थी उसको गलत कुछ रंग देने की कोशिश की गई। मसलन मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब कुछ कर नहीं रहे। देखिए, एक है ओवरसीज़ पाकिस्तानी 99% इमरान खान के साथ हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही हैं जिनके रेमिटेंसेस पे आज मुल्क चल रहा है। अगर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के 40-42 अरब डॉलर के रेमिटेंसेस ना हो तो पाकिस्तान तो माशी तौर पे कोलैप्स कर जाए। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहे PTI के हामी हों या PTI के अगेंस्ट हों, इमरान खान के हामी हों या इमरान खान के मुखालिफ हों, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के बारे में हर वक्त सोचते हैं, पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, और जो प्रो इमरान खान हैं वो जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया है, और अब भी जो वो कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन अच्छा, दूसरा कहा गया कि मैंने शायद स्पेसिफिकली जो UK की तंजीम है, जो अब एक्स हो चुके हैं, जो साबिक हो चुके हैं, मैंने उनके हवाले से जो बात की है, मैंने उन पर तनकीद की है। तो उसके हवाले से मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई जो वहाँ पे UK की तंजीम अभी जो थी उनके हवाले से मैंने बात की है, नहीं। उनके हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे किसी ने भेजा जो तंजीम है UK वाली, उनके हवाले से कि उन्होंने पिछले तकरीबन साल 1.5 साल में या 3 साल में उन्होंने जो है वो कितने प्रोटेस्ट किए हैं। तो वो बहुत बड़ी तादाद है। अच्छा, वो अभी मेरे सामने नहीं आ रही, उन्होंने मुझे सारा किसी ने लिख के भी भेजा था। जो अभी जो तंजीम थी जिसमें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फ़हीम साहब थे, एक डॉक्टर साहब भी थे, और वो सारे तो बिल्कुल उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के चीज़ें की, इसमें कोई शक नहीं है। UK की तंजीम ने जो वो कर सकते थे, और ये बात भी दुरुस्त है, मुझे लोगों ने कॉल्स करके कहा कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस वक्त जितना पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करना मुश्किल है, उतना ही दुनिया के किसी भी मुल्क में प्रोटेस्ट करना मुश्किल है। क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो तस्वीरें हासिल की जाती हैं, फिर उन लोगों की यहाँ पाकिस्तान में फैमिलीज़ को तंग किया जाता है, उन लोगों के लिए पाकिस्तान आना मसला है, उन लोगों के पासपोर्ट कैंसिल किए जा रहे हैं। ये सारी बातें दुरुस्त हैं। तो मैंने ये कहीं भी नहीं कहा स्पेसिफिकली कि UK की जो तंजीम रही है उन्होंने कुछ नहीं किया, या मैंने ये कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं किया। नो डाउट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत कुछ किया। अब आते हैं इस बात के ऊपर, जो इलेक्शन है इसके ऊपर मेरी ना बहुत से लोगों से बात हुई। अच्छा, कुछ लोगों ने जो कुछ मुल्कों में इलेक्शन हुए उसके ऊपर उन्होंने अपनी शिकायत रिटर्न बरकी साहब को भेजी हुई हैं कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ लोगों में जिन्होंने जो इस जितने भी इलेक्शन हुए हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ठीक हुए, उनका ये दावा है कि देखिए, इस वक्त जो मेंबरशिप हासिल करने के लिए कोई भी अपना ID कार्ड भी देने को तैयार नहीं है कि हमारा डाटा ना आ जाए कि हम PTI के मेंबर हैं और हमारे लिए मसला ना हो पाकिस्तान में। उन्होंने कहा इतने ज़्यादा खौफ है बाहर भी। दूसरा उन्होंने कहा कि मसला ये है कि ये हर मुल्क में ये होता है कि जिसने इलेक्शन लड़ना होता है वो वहाँ पे मेंबरशिप करवा रहा होता है, और कई बार उनकी मेंबरशिप फीस भी वो पे कर रहा होता है जिस ग्रुप ने इलेक्शन लड़ना होता है। तीसरा उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा कि पसे पर्दा जो उनकी टीम है जो इलेक्शन करवा रही होती है, जो इलेक्शन कमीशन होता है, उसको पसे पर्दा पता होता है कि किस ग्रुप के कितने वोट बन गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 100% झूठ है। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि कंप्रोमाइज़ हो गए हैं बरकी साहब, तो उन्होंने कहा ये 100% झूठ है। उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है कि आपने हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया और आपने इतनी बड़ी बात कर दी, आपने इतना बड़ा दावा कर दिया। और उन्होंने मुझे कहा कि मसला ये है कि जो ग्रुप मेंबरशिप करवा रहा होता है उसके पास अपने मेंबर का क्योंकि मेंबरशिप नंबर होता है, तो उसको पता होता है कि अगर मिसाल दे रहा हूँ कि 250 वोट बन चुके हैं, तो उसे पता है कि यार मैंने जो वोट बनवाए हैं, क्योंकि अगर उसका 251वां नंबर है तो उसे पता है कि ये 251वां जो वोट है वो तो मैंने बनवाया है, तो इसका मतलब है 250 पहले बन चुके हैं। तो 250 में से उस ग्रुप को पता होता है कि मैंने तो 100 बनवाए हैं और ये 101वां था, तो इसका मतलब है कि दूसरे ग्रुप के फिर 150 वोट बन चुके हैं। तो उन्होंने कहा इससे भी पता चल जाता है। लेकिन मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन, दोनों साइडों की बात सुनने के बाद मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता देता हूं। एक बात ये दुरुस्त है कि इस वक्त बाहर बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत खौफ है।
बाहर भी लोग डरते हैं, प्रोटेस्ट में जाने से भी डरते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं आपको एक और ये भी बात दुरुस्त है कि जितना ओवरसीज तंजीमें अपनी कैपेसिटी से बढ़ के बहुत से मुल्कों में तंजीमों ने बहुत मेहनत की, हाँ कुछ तंजीमों ने उस तरह से एफर्ट नहीं की, काम नहीं किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपको पता है कि उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम क्या चल रहा है, तो हम वहाँ पे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उन तक एक्सेस करें भी, वहाँ की हुकूमतों के सामने आवाज़ उठाएं भी, तो कोई हमारी नहीं सुन रहा, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन एक मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता दूँ कि फ्लॉज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। जो इलेक्शन हुए हैं या जो हो रहे हैं, बहुत फ्लॉज हैं। उसके ऊपर जिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अगर उनके 5 तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो 5 में से 2 गलत हैं, तो 3 उनके ठीक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं जो इलेक्शन का सिस्टम है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें एड्रेस होना चाहिए। अब देखना ये क्या बात है कि मतलब कई ऐसे बंदे जिनके पाकिस्तान से आईडी कार्ड मंगवा के और उनके जो है वो वोट बन जाते हैं, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं, इस तरह की शिकायत आ रही हैं। और फिर उन शिकायत को भेजा भी गया है बरकी साहब को। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो सिस्टम है, जो शिकायत है, उसके ऊपर बिल्कुल उनको एक आज़ादाना एक कमीशन बनाना चाहिए, एक आज़ादाना टीम बनानी चाहिए। यहाँ पे जो भी ओवरसीज चैप्टर को यहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहा है पाकिस्तान से, उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए, जो शिकायत है उनको एड्रेस होना चाहिए। देखें, अगर मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगाता है, मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगाता है कि सदीक जान ने पैसे लिए हैं, मुझे कोई कहता है कि जिसने KP हुकूमत से पैसे लिए हैं, इसने इंटेलिजेंस एजेंसी से पैसे लिए हैं, तो मेरा क्या जवाब होगा? अगर मैंने नहीं लिए तो मेरा जवाब ये होगा कि अच्छा भाई आपने इल्ज़ाम लगाया, भाई मैं आपको कहता हूँ कि आप 5 बंदे सजेस्ट करो, मैं एक भी नाम नहीं दूंगा, आप 5 बंदे सजेस्ट करो कि ये 5 लोग हैं, उनकी आप एक कमेटी बनाएं, कमीशन बनाएं, वो मेरी स्क्रूटनी करें। अगर 1 रुपये भी साबित हो जाए तो मैं मुजरिम, जो मुझे सजा देना चाहें मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं क्लियर हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसे नहीं लिए, मैंने कोई चीज़ नहीं ली एजेंसियों से या हुकूमतों से या सियासी जमातों से, तो मैं क्लियर हूं। मैं कहूँगा यार आप बताओ, मैं एक बंदा भी नहीं दूंगा, 5 के 5 बंदे आप दो। इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि बरकी साहब को जो जिन मुल्कों में ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो इलेक्शन हुए वो ठीक नहीं हुए, या जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो ठीक नहीं होने जा रहे, तो उनको एक आज़ादाना कमीशन उन लोगों से नाम पूछ के, और ऐसे लोग हैं PTI के जिनको 40-40 साल से उन मुल्कों के अंदर रह रहे हैं, और जब इमरान खान ने यहाँ पे बनाई तंजीम, वो 20-25 साल से PTI के साथ हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी वहाँ पे सबके सामने है। जो PTI बनने से पहले जब शौकत खानम शुरू हुआ तब से वो इमरान खान के साथ हैं, और जो गैर जानिबदार हैं उन पे मुश्तमिल एक कमेटी बना दें, कमीशन बना दें, और वो स्क्रूटनी कर ले अगर किसी भी मुल्क में कोई शिकायत है। लेकिन इन चीज़ों को एड्रेस बहरहाल होना चाहिए। लेकिन दोबारा ये कहूँगा कि बहुत सी तंजीमों ने बहुत अच्छा काम किया, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम किया, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त बाहर भी काम करना, प्रोटेस्ट करना इतना आसान नहीं है, ट्वीट करना आसान नहीं है। जितने भी लोग हैं जो ट्वीट्स करते हैं बाहर से बैठ के, वो ट्वीट वो वहाँ पे करते हैं, फैमिली मेम्बर उनका यहाँ पे को उठाया जाता है, तो ये सारी बातें दुरुस्त हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।